यह कहानी एक छोटे शहर में रहने वाले रामलाल शर्मा की है। रामलाल जी 70 वर्ष के थे। पूरे जीवन उन्होंने सरकारी नौकरी की, ईमानदारी से काम किया, परिवार के लिए हर संभव प्रयास किया। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, उन्हें सफल बनाया। घर में सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन जैसे ही बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ अलग हो गए, रामलाल जी और उनकी पत्नी कमला देवी अकेले पड़ गए। सुबह उठते ही घर सूना लगता। चाय बनाते समय कमला देवी उन्हें मुस्कुराकर देखती, पर उनके चेहरे की उदासी छुपती नहीं थी। दिन भर समाचार पत्र पढ़ना, पुरानी तस्वीरों को देखना और खिड़की से बाहर देखना ही उनकी दुनिया बन गई थी। धीरे धीरे उनके शरीर में थकावट रहने लगी। डॉक्टर ने व्यायाम करने और सामाजिक संपर्क बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन मन में उदासी इतनी गहरी थी कि बाहर निकलने का मन नहीं करता था। कमला देवी ने एक दिन कहा, सुनिए जी, आप हमेशा दूसरों के लिए जीते आए हैं। क्या आप खुद को हार मान लेना ठीक है? रामलाल जी चुप रह गए। उन्हें लगा कि अब उनका कोई उपयोग नहीं बचा। वे अक्सर कहते, जब बच्चों को संभाल लिया, घर बस गया, अब तो बस समय काटना है। एक दिन पार्क में टहलते समय उनकी मुलाकात पुरानी पहचान वाले हरिदास जी से हुई। हरिदास जी हंसते हुए बोले, रामलाल, उम्र कोई रुकावट नहीं होती। मेरे पास समय है, मैं तो गांव के बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम भी चलो, कुछ सेवा करो, मन लग जाएगा। यह बात रामलाल जी के दिल में उतर गई। घर लौटकर उन्होंने कमला देवी से कहा, शायद मैं सच में कुछ कर सकता हूं। बच्चों को पढ़ाना, यही तो मेरे पास सबसे बड़ा अनुभव है। कमला देवी की आंखें चमक उठीं। हाँ जी, यही तो सही राह है। चलिए, मैं भी साथ दूंगी। रामलाल जी ने अपने घर के बरामदे में एक छोटा सा कक्ष बनाया। दीवारों पर रंगीन चार्ट लगाए, पड़ोस के बच्चों को बुलाया। शुरुआत में 5 बच्चे आए। उन्हें देखकर रामलाल जी का चेहरा खिल गया। वे उन्हें गणित, हिंदी और जीवन की अच्छी आदतें सिखाते। साथ में उन्हें बताते कि कठिन समय में धैर्य कैसे रखना चाहिए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। कमला देवी बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर लाती। वे कहती, ज्ञान के साथ प्रेम भी जरूरी है। धीरे धीरे पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। आसपास के लोग भी प्रेरित हुए। कुछ ने किताबें दान की, कुछ ने खेल सामग्री। रामलाल जी का दिन अब व्यस्त हो गया था, लेकिन मन हल्का और खुश रहता। कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें रामलाल जी और कमला देवी को सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर बुलाकर कहा गया, इनके जैसे बुजुर्ग समाज की असली धरोहर है। इन्होंने उम्र को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि बच्चों का भविष्य संवारने का संकल्प लिया। रामलाल जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी अंधेरा आता है, पर यदि हम अपने अनुभव और समय से किसी का जीवन उजला कर सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। अब पाठशाला में रोजाना 30 से अधिक बच्चे आने लगे। वे रामलाल जी को दादा कहकर बुलाते। उनकी कहानियां सुनते, खेलते, पढ़ते। रामलाल जी ने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा पुस्तकालय भी शुरू किया। वहां विज्ञान, इतिहास, कविता, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां रखी गईं। रामलाल जी ने महसूस किया कि उनका अकेलापन गायब हो गया। उनकी सेहत भी सुधरने लगी। चलना फिरना आसान हुआ। चेहरे पर नई ऊर्जा और चमक दिखाई देने लगी। कमला देवी भी प्रसन्न रहती। वे अक्सर कहती, देखिए, जब मन से काम करते हैं तो उम्र भी साथ देती है। कुछ वर्षों बाद रामलाल जी ने अपनी पाठशाला को एक ट्रस्ट का रूप दिया, ताकि यह कार्य उनके बाद भी चलता रहे। उनके बच्चों ने भी गर्व से कहा, पिताजी ने हमें सिखाया कि जीवन का असली आनंद दूसरों के लिए जीने में है। रामलाल जी की कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, यह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, उम्र बढ़ती है, पर उत्साह नहीं। जब तक मन जीवित है, जीवन सुंदर है। उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं है। अकेलापन तभी बढ़ता है जब हम अपने अनुभव को व्यर्थ समझते हैं। समाज से जुड़कर, सेवा करके और सकारात्मक सोच अपनाकर जीवन को फिर से अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है।
हर बुजुर्ग अपने अनुभव से नई पीढ़ी को मजबूत कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचते रहें।